गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला रूट वर्ड है NYM या फिर NOM, जिसका मीनिंग होता है नेमिंग या फिर नाम, किसी को नाम देना या फिर किसी चीज का नाम होना। तो जहां भी ये ऐड होगा कुछ ना कुछ नाम से रिलेटेड ही मीनिंग आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो सेम ही मीनिंग बताने वाले शब्द होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग बताने वाले शब्द होते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द। क्लियर है? होमोनिम्स। अब होमोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड और प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बैट। बैट चमगादड़ भी होता है और एक बैट बल्ला भी होता है। स्पेलिंग और इनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है। फिर आते हैं एपोनिम। अब एपोनिम क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर किसी जगह का नाम रख देना या फिर किसी खोज का नाम रख दिया, तो वो वर्ड कहलाते हैं एपोनिम। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अंबेडकर नगर, तो ये किसके नाम के ऊपर है? BR अम्बेडकर के ऊपर। दिल्ली का टैगोर गार्डन रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर है। और रमन इफेक्ट जो फिजिक्स का एक टॉपिक है, ये किसके नेम के ऊपर है? CV रमन के ऊपर। ठीक है। फिर देखिए सूडोनिम। सूडोनिम क्या होता है? छद्म नाम, यानी कि असली नाम की जगह कोई और नाम अपना रख लिया। तो ये कौन करते हैं? राइटर्स करते हैं या फिर पोइट्स करते हैं, जो अपने असली नाम की जगह दूसरा नाम रख लेते हैं, उसे कहते हैं सूडोनिम। अब एक वर्ड और है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है? अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। नासा इज एन एक्रोनिम फॉर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप समझ गए, यानी कि जो भी ये नासा है, ये क्या है? एक्रोनिम है। इनका फर्स्ट लेटर लेकर ये एक वर्ड बन गया है। जैसे कि हमारा इसरो है या फिर WHO है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सब एक्रोनिम ही होते हैं। नेक्स्ट है टोपोनिम। टोपोनिम क्या होता है? द नेम ऑफ अ प्लेस और ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए, ये किसी जगह का ही नाम होता है, लेकिन उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर रखा हुआ होता है। जैसे कि हिमालयाज। अब हिमालय क्यों रखा गया है नाम? क्योंकि वहां पर हिम के आलय, यानी कि बर्फ का घर है, वो बर्फ ही बर्फ रहती है जमा, तो इसलिए हिमालय रेंज को हिमालयाज कहते हैं। ठीक है। जहाँ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, तो उस जगह का नाम रख दिया सिटी ऑफ फ्लावर्स या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पे उसको नाम देना, उस जगह का नाम देना, दैट इज कॉल्ड टोपोनिम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनोनिमस। अनोनिमस क्या होता है? जिसका अब कोई नाम ही नहीं है, जिसने अपना नाम छुपा रखा है, विदाउट अ नेम। The author of the letter chose to remain anonymous। जो लेटर का ऑथर है, लेखक है, उसने क्या चूज किया? अनोनिमस रहने को चूज किया, यानी कि बेनाम या फिर अनाम। ठीक है। पैरोनिम क्या होता है? पैरोनिम वो होता है जो एक ही रूट वर्ड से वर्ड बने होते हैं दोनों, लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही अलग देते हैं। अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू इनफॉर्म टू अनदर वर्ड। अब देख, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। देखिए, दोनों ही वर्ड में चाइल्ड वर्ड तो फॉर्म हुआ ही है ना, लेकिन मीनिंग कितना अलग है। चाइल्डिश हो गया बिल्कुल बचकाना, ना समझी वाली बातें या हरकतें, और चाइल्ड लाइक क्या हो गया? बच्चों जैसी मासूम बातें या हरकतें, है ना, बच्चों की तरह मासूम, मासूमियत, चाइल्ड लाइक। ठीक है। देखिए, इग्नोमिनी में NOM, यानी कि ये वाला रूट वर्ड आया है नॉम। ठीक है। तो इसका मीनिंग आया है इग्नोमिनी का पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस, यानी कि कुछ ऐसा नाम कर देना जिससे समाज में शर्मिंदगी हो या फिर अपमान हो। हिज एक्शंस ब्रॉट इग्नोमिनी टू हिज फैमिली। उसके जो कारनामे थे वो उसकी फैमिली के लिए इग्नोमिनी लेकर आए, यानी कि एक तरीके से उनका अपमान, समाज में एक अपमान हो रहा है, ऐसी कंडीशन लेकर आ गए हैं। ठीक है। ओमनी। नेक्स्ट रूट वर्ड है ओमनी, जिसका मीनिंग है ऑल या फिर एवरी। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखिए, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब ही होता है शक्ति, जिससे बना है पोटेंशियल। आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितना पोटेंशियल है, तो ओमनी पोटेंट हो गया सारी शक्ति, सर्वशक्तिमान जो है वो ओमनी पोटेंट हो गया। फिर आता है ओमनी साइंट। साइंट जानने के लिए ही होता है, ज्ञान से ही रिलेटेड है, तो जिसे सब पता है वो हो गया सर्वज्ञाता, यानी ओमनी साइंट। ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सब जगह रहने वाला, सर्वव्यापी। ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीफेरियस। अब इसको भी ऐसे देखिए, ओमनी हो गया ऑल, फेरियस यानी वेरियस से बना है। वेरियस क्या होता है? काइंड्स, तरह तरह के, तो सभी तरह की चीजें जो हो वो ओमनीफेरियस होती हैं, ऑफ ऑल काइंड्स और वेराइटीज। एग्जाम्पल देखिए,
द म्यूजियम हैज़ एन ओमनीफेरियस कलेक्शन ऑफ आर्ट। अब म्यूजियम में क्या है, सभी तरह का आर्ट का कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ओमनीलिंगुअल। लिंगुअल यानी लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसे सारी भाषाओं को ज्ञान हो, वो होता है ओमनीलिंगुअल। एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड ऑल लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल देखिए, इफ शी वर ट्रूली ओमनीलिंगुअल शी कुड कम्युनिकेट विद एनीवन इन द वर्ल्ड। अगर वो ओमनीलिंगुअल होती, सभी भाषा का उसे ज्ञान होता, तो वो वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओमनी बस। अब ओमनी बस क्या होता है, बस का मतलब ही होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर करके ले जाना। तो ओमनी बस हो गया कवरिंग मैनी थिंग्स। अब एग्जाम्पल से इसको समझिए। द ऑथर रिलीज्ड एन ओमनी बस एडिशन ऑफ हर नॉवेल्स कंबाइनिंग ऑल हर बुक्स इन वन वॉल्यूम। जो ऑथर है उसने अपने नॉवेल्स का एक ओमनी बस एडिशन निकाला है, जिसमें क्या हो रहा है, कंबाइनिंग ऑल हर बुक्स इन वन वॉल्यूम, यानी एक ही वॉल्यूम में सारी बुक्स उसकी कंबाइन हो गई, यानी कि कवरिंग मैनी थिंग्स वाला ही मीनिंग आ गया, ओमनीबस एडिशन हो गया, उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है फिल, या फिर फिला बोलिए इसे, फिर फाइला बोलिए, जिसका मीनिंग होता है लव या फिर अफेक्शन। तो जहाँ भी ये जुड़ा होगा वहाँ मीनिंग आएगा उससे लगाव या उस चीज़ से अफेक्शन, ठीक। फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या है, हिंदी में बोलते हैं हम इसे दर्शन। दर्शन क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। एक तो ये वर्ड बना। अब इसमें लगाव वाली तो कोई अभी मीनिंग नहीं आया है। दूसरा देखिए बिब्लियोफाइल। अब ये PHILE का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर फाइल आएगा, तो जितनी भी जगह आएगा ये वर्ड फाइल आप प्रोनाउंस करेंगे। अ पर्सन हु लव्स बुक्स, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी, ठीक है। फिलांथ्रोपी, फिलांथ्रोपी क्या होता है, फिला तो वही आ गया आपका प्रेम करने वाला, और एंथ्रोपी, एंथ्रोपी तो मीनिंग होता है मनुष्य से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड। तो जैसे मानव से प्रेम है, यानी कि ह्यूमन बीइंग से जिसे प्रेम है वो हो गया मानव प्रेमी, ठीक है। ऑडियोफाइल, ऑडियोफाइल यानी कि पैशन फॉर हाई क्वालिटी साउंड एंड ऑडियो इक्विपमेंट, जिसे बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनना और उनके गैजेट्स लेना और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट लेना पसंद है, वो ऑडियोफाइल होता है। सेम होता है टेक्नोफाइल, यानी जिसे टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक से रिलेटेड सारी चीज़ें पसंद है, वो हो गया टेक लवर, यानी कि टेक्नोफाइल। ऐसे ही होता है एक वर्ड ट्यूरोफाइल। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ट्यूरो का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ट्यूरोफाइल यानी कि चीज़ लवर, जिसे चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है। ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसे याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है डेंड्रोफाइल। डेंड्रोफाइल उसे कहते हैं जिस पर्सन को ट्रीज या फिर फॉरेस्ट्स बहुत पसंद होते हैं, जैसे पेड़, जंगल, ये बहुत पसंद होता है, यानी प्रकृति बहुत पसंद है। तो ही इज़ अ डेंड्रोफाइल एंड हैज़ अ ह्यूज गार्डन विद मैनी ट्रीज। वो एक डेंड्रोफाइल है और उसका क्या है, बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं। अब देखिए OENO, इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिए, इसे प्रोनाउंस करेंगे हम इनो, इनोफाइल। इनोफाइल वो होता है जो व्यक्ति वाइन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, या फिर वाइन के बारे में उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और हम उसी चीज़ की तो नॉलेज लेते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, अफेक्शन होता है, या फिर थोड़ा सा उससे लव हो। तो अ पर्सन हु लव्स वाइन वो होता है इनोफाइल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।